कांग्रेस ने भाजपाई षड्यंत्र और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए आज जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से शुरू होकर भाजपा मुख्यालय के घेराव तक पहुंचा। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और नारे लगाते हुए पैदल जुलूस में शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कतई मायना नहीं रखती है, इसका कोई केस ईडी का बनता ही नहीं है। एक आनन फानन में दूसरी इस डिसीजन से पहले एफआईआर लॉन्च की गई, केवल डराने के लिए। नेशनल हेराल्ड में ये आज़ादी के समय का अखबार जिसने आज़ादी दिलाई, उस अखबार के अंदर जब हानि हुई तो नो प्रॉफिट नो लॉस की जो कंपनी है उसमें लोन लेकर के और उस अखबार को बचाया गया। इसके अलावा न उसमें से तनख्वाह सोनिया गांधी राहुल गांधी कोई ले सकता है, न उसमें से 1 रुपया प्रॉफिट ले सकता है, न वो बेच सकता है। ये सारी बातें बाकायदा प्रमाणित होने के बाद में, और ऐसे हजारों कंपनियां भी बनी हुई हैं, प्रॉपर्टियां भी बनी हुई हैं, लेकिन उन पे चूंकि कानून इजाज़त नहीं देता इसलिए उन पे नहीं करके केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित करने के लिए ये मामला बनाया गया। सत्य की जीत हुई है, इसलिए हमें खुशी भी है और हम आगाह करने के लिए आज घेराव कर रहे हैं कि ये जो आप षड्यंत्र कर रहे हो, ये जो डराने वाली बातें कर रहे हो, ये जो संवैधानिक संस्थाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आमजन अब खड़ा हो गया है और हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, आपसे डरने वाले नहीं हैं। भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति तनावपूर्ण होते देख पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने स्वयं गिरफ्तारी देने का ऐलान किया, जिससे मौके पर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग बंद नहीं होगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। देखिए, ईडी की पोल खुल गई और जब ईडी की पोल खुल गई तो आज ईडी को चुनौती देने के लिए ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आह्वान किया है, सब लोग आज बीजेपी कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश को एक ही बात समझाना चाहते हैं कि आप ये जो पाप कर रहे हो, इस पाप का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप तो प्रूफ पूछ रहे हैं कि आपको ये किसी की माँ के डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, किसी को बाप के नहीं मिल रहे, तो आप डॉक्यूमेंट के आधार पर क्या माँ बाप को चैलेंज करोगे क्या? इस देश में जब वोटर से ये पूछने लग गए आप तो अपना सबूत लेकर आइए, तब आपका नाम दर्ज होगा। तो देश के लोगों को सावधान होना पड़ेगा। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये देश के नागरिक का मामला है। जो नाम कट रहे हैं ना, उसमें 10 यदि मुसलमान के कट रहे हैं ना, तो 150 हिंदुओं के नाम कट रहे हैं एसआईआर के नाम पर। आप पता कर लो जाके, मैंने तो पता किया सबका, और सब भागते घूम रहे हैं। तो ये ईडी का तो जो हालात हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तो अब स्थिति स्पष्ट हो गई कि ना वो कोर्ट को मानते हैं ईडी वाले, और मैं कोर्टों से तो बहुत सख्त नाराज हूँ। कोर्ट में कोई ईडी के खिलाफ मामला लेकर जाते हैं तो कोर्ट हमेशा उसके खिलाफ बोलते ही नहीं। अब इस बार कोर्ट ने हिम्मत दिखाई है और कोर्ट ने कहा कि ईडी का मामला बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है। इसके बाद ईडी ने जितने भी मामले देश में दर्ज हुए उनके सब पर सवाल खड़े हो गया कि भाई ईडी चाहे जो मनमानी कर रही है। तो बीजेपी की पोल खुल गई। मैं लोगों से अपील करूंगा, इस देश में बहुत बड़ा झंझट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, क्योंकि ना तो बीजेपी के लोग संविधान को मानते हैं, ना किसी का सम्मान करना जानते हैं। सिर्फ सामने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना, उनको गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनको डराने की कोशिश करना, इसमें लगे हुए। और अब तो वोटर को डरा रहे हैं, एसआईआर के नाम पर घर घर में पहुंच गए, उसका नाम काट रहे हैं। तो मैं वोटर से कहूंगा, जो आपके घर में घुस गए बीजेपी के लोग आपका नाम काटने के लिए वोटिंग लिस्ट से, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकते। ईडी के मामले में आज हम सब प्रदेश कांग्रेस के लोग, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में सब लोग निकलेंगे, गिरफ्तारी देंगे, जहां गिरफ्तार करेंगे बीजेपी कार्यालय के बाहर जाके प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि राजस्थान में तो ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। ये स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा, इनके घर में खड़े हुए गाड़ियों के फोटो खींचकर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के लोग फोटो खींचकर और चालान भेजकर और अपना खजाना भर रहे हैं। इतने भिखमंगे हैं ये। जयपुर से बिग ब्रेकिंग। हम आपको इस खबर से जुड़ा हर अपडेट लगातार देंगे।